अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊँगी ग्रामर। इसम पढ़ाऊँगी मैंने आपको पढ़ाया था इसम। पिछली बार भी आपको मैंने पढ़ाया था इसम। यानी हम आसान ज़बान में ये कह सकते हैं कि नामी अल्फाजों को हम इसम कहते हैं। यानी इसम हम उसको कहते हैं जिसमें किसी शख्स चीज़ जगह या मतलब किसी शख्स किसी जगह या किसी चीज़ का नाम ज़ाहिर जो करे उसको हम इसम कहते हैं। जैसे हम आसान ज़बान में कहेंगे बशीर, कुफवारा या आरमपोरा या और कोई जगह कुर्सी, कलम, ऐसे ऐसे चीज़ों को हम कह सकते हैं इसम। यानी नामी अल्फाजों को हम इसम कहते हैं। नामी अल्फाजों को हम इसम कहते हैं। फिर हम पढ़ेंगे, यानी आपको पता ही होगा पिछली क्लासों में भी आपने पढ़ा है इसम के बारे में, तो मैंने आपको ऐसे ही याद दिलाया कि इसम क्या होता है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी इसम की कितनी किस्में हैं। प्यारे बच्चों, हम पढ़ेंगे मतलब काइंड्स ऑफ, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं नाउन। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, यानी इसम की किस्में। कितनी किस्में हैं इसम की? इसम की 2 किस्में हैं, इसमें मारिफा और इसमें निकरा। इसमें मारिफा और इसमें निकरा। अब हम पढ़ेंगे इसमें मारिफा और इसमें निकरा किसको हम कहते हैं। यानी मानों के लिहाज से इसम की 2 किस्में हैं। मानों के लिहाज से हम इसम की 2 किस्में कह सकते हैं। यानी अंग्रेजी में हम कहेंगे प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन, और उर्दू में हम कह सकते हैं इसमें मारिफा और इसमें निकरा। मैं क्यों आपको अंग्रेज़ी में भी बोलती हूँ, क्योंकि जो आपका इंग्लिश टीचर है वो भी आपको पढ़ाएगा कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, और आपको ये याद आएगा कि इसमें ये क्या है, प्रॉपर नाउन कौन सा है और कॉमन नाउन कौन सा है। तभी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देती हूँ ये प्रॉपर नाउन क्या है और कॉमन नाउन क्या है। पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन, यानी इसमें मारिफा। क्या है प्यारे बच्चों इसमें मारिफा? इसमें मारिफा हम इसको कह सकते हैं जिसमें हम किसी खास चीज़, किसी खास जगह या किसी खास इंसान यानी शख्स के बारे में हम कहेंगे, उसका नाम लेंगे, उसके बारे में हम कहेंगे, इसको हम इसमें मारिफा कहते हैं। यानी किसी खास जगह, किसी खास शख्स या किसी खास चीज़ के नाम को जो जाहिर करे, इसको हम इसमें मारिफा कहते हैं। जैसे हम कहेंगे कश्मीर बहुत खूबसूरत है, इसमें हमने कश्मीर यानी खास जगह का नाम लिया है, तो इसमें कश्मीर खूबसूरत है, ये खास है। यानी चीन बड़ा मुल्क है, इसमें हमने चीन का नाम लिया है और बड़ा मुल्क है, और किसी खास मतलब जगह के बारे में हमने बोला। या ऊंट एक लंबा जानवर है, हमने ऊंट एक लंबे ऊंट के बारे में कहा है, ये किसी खास ऊंट के बारे में हम कहते हैं, इसलिए हमने किसी खास इसम के बारे में कहा है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं ये खास इसम है। या हम इसमें मैंने लिखा है ज़बरवन ऊंचा पहाड़ है, हमने किसी जगह के बारे में कहा है, यानी ज़बरवन जगह है और ऊंचा पहाड़ है, ये है खास, यानी ज़बरवन खास जगह है, तभी हमने किसी खास जगह के बारे में बात की। तो इन सारे जो मैंने पढ़ा है, इन सब जुमलों में मैंने कश्मीर पढ़ा खास जगह, ऊंट पढ़ा खास जगह, यानी ज़बरवन पढ़ा, ये भी खास मतलब ऊंट खास ये जानवर के बारे में हमने बोला, तो ज़बरवन किसी खास जगह के बारे में मैंने बोला। इन सब चीज़ों जो हम खास खास चीज़ों खास खास जगहों के बारे में हम कहते हैं, तो इनको हम इसमें मारिफा कहते हैं। इसके बाद आता है इसमें निकरा, यानी कॉमन नाउन, यानी कॉमन नाउन। इसमें निकरा हम उस इसम को कहते हैं जिसमें हम आम नामों का आम चीज़ों का नाम लेते हैं, आम मतलब जगहों का नाम लेते हैं, आम चीज़ों का नाम लेते हैं, इन सब को हम इसमें निकरा कहते हैं। जब हम किसी मतलब आम चीज़ के बारे में कहेंगे, आम जगह के बारे में कहेंगे, ये कोई खास एक न समझी जाए, इसको हम इसमें निकरा कहते हैं। जैसे इनमें हम कहते हैं, इन सब में हम कहते हैं मसलन हम कह सकते हैं लड़का, बंदर, किताब, मेज़,
या मतलब किसी जगह, मतलब हम कोई जगह ऐसे ही कहेंगे, मतलब जो खास नहीं होगी, ऐसे ही हम कहेंगे किसी जगह के बारे में। इन सब में ये मतलब हम आम चीज़ों के बारे में, आम जगहों के बारे में, आम जानवरों के बारे में हम बात करते हैं, तो इनको हम कहते हैं इसमें निकरा। अब आपको बात आई समझ में, इसमें मुआरफा क्या होता है और इसमें निकरा क्या होता है। तो आप ये याद रखना, मानों के लिहाज से इसम की दो किस्में हैं, इसमें मुआरफा है और इसमें निकरा है। अब आप ये अपनी कॉपी पर लिखना और फिर नोट करके रखना इनको, और याद भी रखना। ठीक है बच्चों।